जय श्री कृष्ण। जय राम जी की। जय सनातन धर्म, जय वैष्णव धर्म, जय शाक्य, जय सभी पंथ, वैष्णव, शिव और शाक्य, सबकी जय जय करते हुए मैं अपनी बात रखनी चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया कि धर्म और समाज कितने परस्पर होते हैं। समाज से ही धर्म है और धर्म समाज की स्थापना करता है। तो जब संबंधों की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि हम जब रिश्ते में आते हैं तो हमें किस तरीके के रिश्ते रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, नैतिकता की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स, मोरालिटी की बात करते हैं। सबका अपना प्रिंसिपल्स होता है। हम समाज के बने हुए, हम समय के बने हुए, परिस्थिति के बने हुए हैं। गलत सही का फैसला हमारे हक में होगा या हमारे हाथ में है, हमेशा ये हम नहीं कह सकते हैं। इस बात को कहना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी कहा जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने जैसे एक वीडियो बनाया तो जैसे मैंने कहा था कि मैं मैरिड हूँ इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ। लेकिन जब वैष्णव में मैं जानती हूँ तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि मैं गौड़िया की गॉड बन रही हूँ क्या, गौड़िया कर रही हूँ क्या, मध में वाह ला रही हूँ क्या? क्योंकि मेरा वाह भी थोड़ा किया जाता है, मध भी थोड़ा किया जाता है और मैं गॉड को प्रे भी करती हूँ। गॉड भी बनती हूँ, गौर भी बनती हूँ, गौरी भी बनती हूँ। तो गौरिया गौड़िया क्या मैं कर सकती हूँ क्या? तो ये रिलेटेड बातें हैं क्योंकि हम अपनी उत्पत्ति और अपनी ही खोज जब तक करते हैं, जब हमारी ही यात्रा हमें अपने ही खोज करते हैं, प्रभु की शरण में आकर के हम अपनी ही खोज कर पाते हैं, हम अपनी ही को जान पाते हैं, हम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ पाते हैं। जब हमारा जीवन ये समझ पाता है, इस बात को समझ पाता है कि आखिर हम इस दुनिया में लाए क्यों गए हैं, हमारा आना क्यों था, हम किस लिए आए, हम किस विधि से रहें। जब तक हम ये समझते हैं, जानते हैं, करते हैं, जो भी माध्यम हो, जिस भी माध्यम से हो, तब तक भगवान की शरण में रहना बहुत अति आवश्यक होता है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप हो या फिर ये कहा जाए कि मल्टीपल मैरिजेस हो, तो इस बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, स्थिति परिस्थिति और मनसा वाचा कर्मणा के हिसाब से। और बस यही कह सकती हूँ कि मेरी अपनी लाइफ में जो मेरी स्थिति है, बस उस हिसाब से मुझे यही अब सीख मिल रही है कि अपने आप को थोड़ा सा, कहा जाता है ना कि थोड़ा सा संजो के रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा बेबाक बनने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा उधुरमुखी या बाहरमुखी बनने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्मुखी मैं जन्म से ही थी, तो अपने अंतर्मुखी को संजो करके और थोड़े से सुशीला बनने की कोशिश करना होगा। और अपने जैसे कहा जाता है ना कि अपने जीवन को अगर मैं विवाह या संबंध में समझूं तो यही कहा जाता है, जो हैं सो हैं, जो हैं सो हैं, जो भगवान की शरण में हैं वो हैं सो हैं। भगवान शरणार्थी हैं, हम हैं, यही काफ़ी है। संबंध परस्पर हो और संबंध सानिध्य में हो तभी संबंध है, ऐसा नहीं होता। मन से भी संबंध ही होता है, चाहे हम साथ में रहे चाहे ना रहे। और मन से किसी को शुभकामनाएं देना, मन में कटुता ना लाना, भाव में कटुता ना लाना, व्यवहार में कटुता ना लाना, बोली में कटुता ना लाना, अगर यही हम कर लेते हैं तो हम उनका सानिध्य पा रहे हैं। जैसे प्रभु को पाते हैं वैसे ही जैसे हम अपने समाज में जिनको हम गुरु मानते हैं उनके प्रति अगर ये मान सकें या अपने संबंध में पति को ही अगर कर सकें, प्रयास ही रहता है, तो अगर कर सकें तो उन्हें हम प्राप्त करते हैं, उन्हें हम पाते हैं। इसी नोट के साथ आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जैसे राम मंदिर की स्थापना हुई है, अपने रिश्तों की स्थापना अपने मन मंदिर में ज़रूर करें, अपने परिवार के लिए, अपने गृहस्थ के लिए ज़रूर करें और संबंधों को समझें भगवान के अमृत वाणी से, अपने अमृत कहानियों से या अमृत प्रेरणाओं से या फिर जिस तरीके से भी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हार कभी नहीं मानना चाहिए। गलती हो भी गई है, बुरा हो भी गया है, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। भगवान रास्ता ज़रूर दिखाएंगे और अगर हमें सही मार्ग पर आने की भगवान की मर्ज़ी है तो हमें ज़रूर लाएंगे। जय गुरुदेव।